वेलकम टू द पाइनियर क्लासेस। आज हम लोग नाइन्थ के मैथ्स देखेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने नाइन्थ के बहुपद चैप्टर शुरू किए थे और उसमें 2.1 खत्म भी कर चुके थे और आज 2.2 देखा जाएगा। तो आगे चलिए देखते हैं 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। कह रहा कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3 का मान ज्ञात कीजिए। जबकि आपका एक नंबर में दिया है कि x का वैल्यू 0, 2 नंबर में दिया है x का वैल्यू -1 और 3 नंबर में दिया है आपका x का वैल्यू 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3 है, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है? 0। एक नंबर में क्या है? x का वैल्यू 0। तो जहां जहां x है वहां वहां हम लोग x का वैल्यू क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो यहाँ 5 है तो 5, x की जगह पर क्या रख दिए? 0। x की जगह पर 0 रख दिए। अब यहाँ माइनस है तो माइनस, यह 4 है तो 4 और x स्क्वायर है मतलब 0 का स्क्वायर, प्लस में 3 है तो प्लस में 3। अब यहाँ 5 से 0 में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 0 होगा और ये माइनस है तो माइनस, और 4 0 का स्क्वायर करने पर 0 ही होगा और 4 से 0 में मल्टीप्लाई करने पर 0 होगा और ये प्लस में 3 है तो 3। तो 0 0 0 में से 0 घटाएं तो 0 ही होगा और प्लस में 3 है तो इसका आंसर क्या होगा? 3। क्या होगा? 3। चलिए अब 2 नंबर देखते हैं। तो 2 नंबर में कह रहा है कि x का वैल्यू -1 रखिए। क्या रखिए? x का वैल्यू -1 रखिए। बहुपद यही है, ठीक है, लेकिन आपका x की जगह वो वैल्यू क्या रखना है? तो -1 रखना है। तो चलिए 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3, तो यहाँ x की जगह पे हम लोग -1 रखेंगे तो 5 इंटू -1x की जगह पर रख दिए। यहाँ माइनस है तो माइनस, ये 4 है तो 4, ये x स्क्वायर है मतलब -1 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस में 3 है तो 3। अब देखिए 5 से -1 में मल्टीप्लाई करने पर -5 ही होगा और यहाँ माइनस है तो माइनस, 4 है और यहाँ -1 का स्क्वायर करेंगे। चलिए ये तो दिखा रहे हैं, -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 इंटू -1, तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई करने पर 1 ही होगा और माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? 4 इंटू 1, चलिए प्लस में 3, तो -5 और माइनस है और 4 में 1 से मल्टीप्लाई करने पर 4 ही होगा, ये प्लस में आपका 3। तो -5 और -4 दोनों माइनस में है तो आपस में जुट करके क्या होगा? -9 और ये प्लस में 3, तो ये माइनस में है ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस का काम होता है। तो 9 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो आएगा आंसर क्या? आपका -6। ये रहा आपका 2 नंबर का आंसर। ये 3 नंबर में x का वैल्यू 2 दिया है और इसी तरह से आप 3 नंबर खुद बनाइएगा। चलिए तो इसको उतारिए। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा क्या? आपका P इस तरह से 0 दे दिया और ऐसे P आपका 1 दे दिया और यहां पर P आपका 2 दे दिया। तो ये देखिए अगर बहुपद एक चर में हो, एक चर में हो मतलब x हो या फिर y में हो, पूरे के पूरे y में हो या फिर आपका z में हो, तो ये px या फिर आपका qx या फिर आपका rx या फिर यहाँ पर py या फिर qy या फिर ry इस तरह से सूचित किया जाता है। क्या कहता है? इस तरह से सूचित किया जाता है। चलिए इसका मतलब कि ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है, ये आपका x का y का ये मतलब चर पद का वैल्यू है। क्या है? चर पद का वैल्यू है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है आपका, इसमें 1 दे रहा है
पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस में 1 क्या दे रहा है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस में 1। इसका मतलब कि यहां पर क्या दे रहा है, पहले देखिए यहां पर दे रहा है कि P0, तो P0 का मतलब यहां पर हम y की जगह पे क्या लेंगे, चर पद के वैल्यू क्या दे दिया आपका 0। यहां पर जहां जहां y है वहां हम क्या करेंगे, y का वैल्यू 0 रखेंगे। तो यहाँ है वाई स्क्वायर, क्या है वाई स्क्वायर, मतलब यहाँ y की जगह पे क्या रखेंगे, y का वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस यहाँ y है तो माइनस 0, या प्लस 1 है तो प्लस 1। अब देखिए 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा, माइनस 0 है तो 0, प्लस में 1, तो 0 माइनस 0 क्या कुछ नहीं, या प्लस में 1 है तो आपका आंसर क्या होगा इसका 1। क्या होगा आपका आंसर 1। चलिए इसी में आप देखते हैं ये वाला, तो इसको देखेंगे कि P1 का वैल्यू, मतलब ये दे दिया आपका Py बराबर में वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस में 1 दे दिया, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस में 1। इसका मतलब कि इस बार हम लोग y का वैल्यू क्या लेंगे, तो 1 लेंगे, तो यहां क्या रख लिए 1, y की जगह क्या रख लिए 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब क्या स्क्वायर, तो y का वैल्यू दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस y है तो y का वैल्यू माइनस 1, फिर प्लस में आपका 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, ये माइनस है तो माइनस, और ये 1 है तो 1, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, ये 1 है तो 1। चलिए तो 1 में से 1 माइनस कर दिए तो 0 बच गया, तो यहां पर बचा 1, तो ये रहा आपका 1 आंसर। इसी तरह से हम लोग देखेंगे यहां पर, इस तरह से हम लोग देखेंगे P2, मतलब इस बार y का या चर पद का वैल्यू 2 रखना है आपका, तो दिया है Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस में 1, तो वाई स्क्वायर मतलब y की जगह पे यहां क्या रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस में 1, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 माइनस 2 प्लस में 1, तो यहां पर 4 में से 2 कटाएंगे तो क्या होगा, तो 2 बचेगा, और प्लस में 1 है तो 2 और प्लस 1 इक्वल टू 3 आपका आंसर। क्या रहा 3 आपका आंसर। इसी तरह से आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं उसमें और 3 क्वेश्चन बचे हैं, ये तो 1 नंबर था, उसी तरह से 2 नंबर 3 नंबर बनाएंगे, तो इसको उतारिए और आप बनाइएगा आगे। चलिए ये तो रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो इस प्रकार है। अब क्वेश्चन नंबर 3, चलिए 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आप कह रहा कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान, क्या सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य है कि नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य है कि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका 1 नंबर देखेंगे हम लोग, कह रहे हैं यहाँ पर कि Px इक्वल टू दे रहा 3x प्लस में 1, ठीक है, और दे रहा है आपका जहां x बराबर 1/3, क्या दे रहा है x बराबर माइनस में दे रहा है -1/3। तो यहां पर कह रहे रखिए क्या कि यहां पर x का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे -1/3 रखेंगे, और अगर इसमें रखेंगे और वैल्यू 0 आ रहा है तो वो शून्य है, नहीं आ रहा तो शून्य नहीं है। तो यहां पर देखिए p और x का वैल्यू क्या है -1/3, तो -1/3 रख दिए, बराबर में है 3x + 1 तो 3, और x का वैल्यू क्या है तो -1/3 गुणा में यहाँ पे। अब देखिए प्लस में क्या है ये 1, तो 1 रख लिए। अब देखिए जरा से यहाँ से, तो ये 3 गुणे -1/3 प्लस में 1, तो ये देखिए तो 3 से 3 कट गया, तो यहाँ बचा आपका -1 प्लस में 1, तो ये दोनों भी कट गया, तो क्या आ गया आपका आंसर 0। क्या है आपका आंसर 0। तो ये क्या कह देंगे कि ये संगत बहुपद के x बराबर -1/3 शून्य है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2, इसी का दूसरा नंबर देखेंगे हम लोग। तो दूसरा नंबर में कह रहा है कि 5x, क्या कह रहा है 5x - पाई, क्या कह रहा है px
हाँ, px इक्वल टू 5x माइनस पाई, जहां x का मान आपको क्या दे दिया, जहां पर x का मान आपको दिया है 4/5, क्या दिया है 4/5। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे चर पद का मान क्या दिया 4/5, तो यहाँ px है तो x की जगह क्या रखेंगे 4/5। अब देखिए 5x माइनस पाई है तो 5 हो गया और x का वैल्यू क्या है 4/5, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पाई है तो पाई का मान क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है। तो ये देखिए अब 5 से 5 कट गया तो ये रहा आपका 4 और नीचे क्या बच गया 1, माइनस 22/7। अब इसको हम लोग क्या करेंगे तो बटा पर के घटाव बनेंगे, तो 7 और 1 कैल्सियम लेंगे तो क्या होगा 7, और 1 से 7 में डिवाइड करेंगे तो 7 बार में कटेगा, और इसी 7 से 4 में गुना कीजिएगा 7 चौके 28, और माइनस 7 से इसमें भाग कीजिएगा तो एक बार में कटेगा, और 1 से 22 में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 22 आएगा। तो इस तरह से 28 में से 22 घटाइएगा तो आपका 6/7 आएगा। तो ये तो शून्य नहीं है, मतलब कि ये आपका शून्य नहीं है, ये संगत बहुपद के शून्य नहीं है। इस प्रकार आपका और इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं जो बनाइए, चलिए बताइए इसको, अब साफ किया जाए इसको। तो चलिए अब हम लोग 2.2 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 2.2 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कह रहा कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक बहुपद का आपका क्या निकलना है इस बार, तो शून्य ज्ञात करना है। क्या निकलना है शून्य। तो दे रहा है आपका इसमें 4 नंबर में 1 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि px क्या दे रहा है, px बराबर x प्लस में 5, क्या दे रहा है px इक्वल टू x प्लस 5। मतलब ये देखिए तो यहां पर हम कैसे बनाएंगे, तो x प्लस 5 बराबर हम लोग शून्य मान लेंगे, और x के साथ इधर 5 प्लस में है, x के साथ इधर 5 प्लस में है, तो x उधर क्या जाएगा माइनस में 5, मतलब ये आपका आंसर रहा। अब हम लोग सिद्ध करेंगे और देखेंगे कि कैसे आंसर रहा। तो शून्य का मतलब ये होता है कि x का वैल्यू या चर पद का वैल्यू जितना भी हो अगर उस समीकरण में रख दें और रखने पर कैलकुलेशन कर देने पर अगर शून्य आ रहा है 0 आ रहा है तो वो शून्य है, नहीं तो शून्य नहीं है। तो ये देखिए यहाँ आपका समीकरण क्या दिया है, बहुपद क्या दिया है, x प्लस में 5 दिया है, तो 5 x का मान क्या है -5, तो यहाँ हम लोग रख देंगे -5 और ये प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5, इस प्रकार क्या है 0 आ गया आपका। तो ये इसका शून्य है, ये आपका प्रूफ हो गया। क्या आ गया प्रूफ। अब इसमें एक और क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एक और क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कि 5x क्या कह रहा, कह रहा कि x माइनस 5 px इक्वल टू x माइनस 5। तो यहां पर रखेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0 रख लेंगे, और x के साथ 5 माइनस में इधर और बराबर के उस साइड जाएगा, तो x बराबर 5 आएगा आपका। तो ये है आपका आंसर। समझ पा रहे हैं। अगर आपको साबित करना है, प्रूफ करना है, तो आप x का वैल्यू 5 इसमें रख करके चेक कर लीजिए, मतलब ये कह देंगे कि यहाँ px है तो ये x का वैल्यू 5 है। क्या है 5 है। क्लियर हो गया। इस प्रकार अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को शेयर करें और उन बच्चों तक पहुंचाएं जो लॉकडाउन में उनके ट्यूशन संस्थान कोचिंग बंद है, जिसकी वजह से वो नहीं पढ़ पा रहे, तथा अच्छा लगे तो कमेंट करें, और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाउट लिखें या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज डाउट के लिए कर सकते हैं। फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।